तो देखो, अगर तुम्हें भी मतलब बोलते-बोलते कभी-कभी तुम स्टटर करने लगते हो, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे वर्ड्स ओवरले कर जाते हैं। मतलब तुम कुछ एक वर्ड बोलने वाले रहते हो और दूसरा बोलते-बोलते वो भी बोल देते हो। मिसमैच हो जाते हैं तुम्हारे वर्ड्स और तुम बोलते कुछ और निकल तुम्हारे मुँह से कुछ जाता है। मतलब तुम्हारे वर्ड्स पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे वर्ड मुँह स्टटर करता है, मतलब तुम थोड़े हकला जाते हो, तुम्हें सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, तुम्हारे वर्ड्स नहीं आते। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तुम्हारे वर्ड्स में, ठीक है? तो फिर क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम्हें ठीक करना है इसको तो। तो अगर तुम्हें देखो इसको ठीक करना है तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि तुम क्या कर सकते हो, पेन पेन की मदद से तुम्हें ना क्या कर सकते हो, पहले मैं पेन उठा लूँ एक। हाँ, तो पेन वाली एक ट्रिक होती है, कई लोग यूज़ करते हैं। इसको क्या करना है, तुम्हें पेन लिया तुमने एक, ठीक है? उसको ऐसे मुँह के अंदर रखना, फिर कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं। जो भी तुम्हें बुक रीडिंग करनी है, अगर तुम बुक रीडिंग करते हो, तो क्या करो, पेन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? फिर बोलो स्टार्ट, जैसे कि आई एम डूइंग दिस शिट, और कुछ भी, मतलब कुछ भी तो तुम्हें बोलना है बोलो, ऐसे करके। इससे क्या हो, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी। और भाई कसम से करके देखो एक बार इसको, बहुत से बहुत एफर्ट्स, मतलब बहुत इफेक्ट्स मिलते हैं अगर तुम इसको करने वाले हो तो। एक बार तो मैं बोल के दिखाता हूँ कुछ भी, ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा कि हेलो माय नेम इज़ वेदांत, ठीक है? हेलो एवरीवन माय नेम इज़ वेदांत। मतलब एक बार तुम इसको बोलो, फिर ऐसे नॉर्मली बोलो, देख, हेलो एवरीवन माय नेम इज़ वेदांत, ठीक है? मतलब कुछ भी बोलो, बुक रीडिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग करो तुम, अगर जनरल किसी के पॉडकास्ट कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी तुम कहीं से पढ़ रहे हो, तो उसको ऐसे करके पढ़ो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी वर्ड्स की क्लैरिटी, तुम्हारी जो जो टंग का मूवमेंट है ना, अपने जीभ, इसको टंग बोलते हैं, उसका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल आएगा, तुम स्टटर नहीं करोगे। तुम एक चीज़ इसका ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है जर्नलिंग। मतलब तुम क्या लो, पेन लो, ठीक है? पेन ये और पेपर। पेन और पेपर से तुम कुछ भी, तुम्हारे जैसे दिन में आज मेरे साथ ये हुआ, कि मतलब मैंने आज का प्लान ये है, मैं आज ये करने वाला हूँ, या मेरे साथ आज ये हुआ है, या मेरा फ्यूचर का प्लान ये है, मतलब मेरे को ये करना, कुछ भी पेन पेपर लो, कुछ भी लिखो। मतलब ऐसा पैराग्राफ स्टाइल में कुछ भी लिखना शुरू कर दो। अब इससे क्यों फ़ायदा होने वाला है भाई, सुनो, देखो, तुम्हारा ब्रेन है ना और तुम्हारा माउथ वो अलाइन नहीं कर पाते। मतलब तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा जल्दी सोच लेता है चीज़ों को, और तुम्हारा माउथ उस स्पीड से कीप अप नहीं कर पाता। मतलब तुम्हारा ब्रेन में तो क्षमता है कि वो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड से रन कर सके, बट तुम्हारे माउथ में उतनी क्षमता नहीं है ना, तुम्हारा माउथ उतना केपेबल नहीं है। तो उसी को भाई अलाइन करने के लिए तुम थॉट अलाइन नहीं कर पाते उस चक्कर में। तो उसी को, दोनों को बराबर करने के लिए भाई तुम्हें ना वर्ड्स को पहले लिखना शुरू करो। तुम्हारा वर्ड्स माइंड ना वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें वो करना सीखना है, तो तुम पहले लिखना शुरू करो। अगर तुम लिखना शुरू करते हो ना, तो कसम से तुम्हारा जो माइंड मसल कनेक्शन है बहुत अच्छा हो जाएगा। और उससे क्या होगा, तुम्हारे जो वो वर्ड्स अलाइन नहीं होते थे पहले, तो पहले सोचना नहीं आता भाई कि मैं इसको कौन सा वर्ड बोलूँ भाई, तो फिर वो आने लगेगा तुम्हें नेचुरली, तुम्हारे मुँह से वर्ड्स फ्लो होने लगेंगे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा भैया इसके आगे क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलना। सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अपने अपने आप वर्ड्स फ्लो होने लगेंगे। तो एक बार इसको करके देखना, मतलब जर्नलिंग, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, रोज़ का लिखना है कि भाई मैं आज मैं ये करने वाला हूँ, या कल मैं वो करूँगा, या मैंने आज ये करा, या मेरे आज के प्लान्स ये हैं, या मैंने मतलब कुछ भी, मेरे को ये सपना आया, मेरे को वो सपना, कुछ भी रैंडम ऐसे लिख दो भाई तुम उस पे, ठीक है? बट एक बार ट्राई करना, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? और हमारी थर्ड पॉइंट है भाई कि तुम कैमरा के सामने खुद को रिकॉर्ड करो। कसम से भाई ये ट्रिक मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगने वाली, बहुत अच्छी लगी है मुझे। मतलब मैं जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है ना भाई, मैं नॉर्मली कैमरे के सामने बात करने लगा हूँ। पहले मुझे कसम से स्क्रिप्ट रखनी पड़ती थी, अब मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ कसम से। मैंने बस नोट्स, फ़ोन का नोट्स में जाके मैंने पॉइंट नोट करे थे कि भाई मुझे ये पॉइंट पे बोलना है। पहला मैंने नोट करा था कि पेन और माउथ वाली ट्रिक, और दूसरा मैंने लिखा था जर्नलिंग, और तीसरा मैंने लिख दिया था कि भाई कैमरे वाली पॉइंट बोलना है। बस मैंने इतना करा था, उसके आगे जितना मैं बोल रहा हूँ ना, कसम से मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आने वाला है अगर तुम कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दोगे। कसम से तुम्हें मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। पहले शुरू-शुरू में जब तुम शुरू करोगे, तुम्हें स्क्रिप्ट की ज़रूरत हो सकती है पड़े, बट धीरे-धीरे जैसे तुम ग्रो करोगे, तो फिर तुम्हें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा भाई, तुम्हारा मतलब माइंड बहुत खुल जाएगा, उससे तुम्हें फिर मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि अब अगला शब्द क्या बोलूँ, अगला शब्द ये बोलूँ, अगला पॉइंट क्या बोलूँ, ये वो। ठीक है? इससे तुम्हारा फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई तुम्हें मतलब खुद को जब तुम रिकॉर्ड करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं ये गलती करता हूँ, या तो मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, या तो मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, या तो मतलब मैं अच्छे से नहीं बोलता, क्लैरिटी नहीं है मेरी वॉइस में। मतलब तुम्हें अपनी जो फ्लॉज़ हैं, तुम्हारे अंदर जो कमियाँ हैं, वो तुम्हें पता चलने वाली, फिर तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो मतलब तुम कैमरे के सामने आकर पहले खुद को रिकॉर्ड करो, और फिर तुम उसको रिव्यू करो, मतलब कि मैंने क्या गलती करी, और फिर उसको तुम भाई ठीक करो। मतलब अपने पेन पेपर लो, उसमें लिख दो भाई कि मेरी ये गलती है, मुझे ये ठीक करनी है। पहला जो चीज़ ठीक हो जाए तुम्हारे, उस पे टिक लगा दो। ठीक है? ऐसा करते हो, तो उससे तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने वाली है। और भाई मैं तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, देखो
मैंने यूट्यूब शुरू करा था और मैंने भाई इसमें वीडियोज़ मैंने अभी तक सारी हिंदी में बनाई हैं। बट भाई हिंदी के अलावा भाई मैंने मतलब ये भी देखा है कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन तक इससे अच्छी हुई है। मतलब मुझे इंग्लिश पहले भी अच्छी आती, बहुत अच्छी आती थी, ठीक है? मतलब मैं लिखने में, बोलने में बहुत अच्छा बोल लेता था। बट ये है भाई कि मतलब लिखने में मैं ज़्यादा अच्छा था टाइपिंग में, ठीक है? बोलने में उतना अच्छा नहीं था, बोलने में मुझे उतने अच्छे वर्ड्स नहीं आ पाते थे। बट भाई जब से मैंने नॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू करी ना कहीं कैमरे के सामने, तो क्या है मेरे ब्रेन को जितने सारे वर्ड्स मेरे डिक्शनरी में सारे मुझे यूज़ करने आ गए। तो उस चक्कर में क्या है मैं अगर इंग्लिश भी बोलता हूँ ना, तो भाई मेरी इंग्लिश में भी भाई ऐसे-ऐसे वर्ड्स दिखते हैं भाई जो लोगों को नहीं बोल पाते। मतलब मेरी डिक्शनरी में थे पहले से बट मैं यूज़ नहीं करता था नॉर्मली। तो मतलब तुम्हारा ब्रेन है ना बहुत वाइड हो जाता है। तुम्हें जो-जो तुमने आज तक वर्ड्स यूज़ नहीं करे बट तुम्हें पता है भाई वो हैं, तो फिर वो तुम यूज़ करने लगते हो। तुम्हारा ब्रेन बहुत खुल जाता है अगर तुम इसको करते हो तो। ये सबसे बेस्ट है, तुम कुछ करो ना करो लेकिन ये ज़रूर करके देखना, ठीक है एक बार। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।